नमस्कार दोस्तों, मैं अपना YouTube चैनल बीपीएससी वाला लड़का में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। सोलर सिस्टम सौरमंडल के बारे में जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा उल्का पिंड सब खगोलीय पिंड क्या होता है। पहले हम लोग ये जानते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड मीन्स आप लोग या हम लोग ये बोल सकते हैं कि रात के समय चमकने वाले सूरज, चंद्रमा एवं प्रकार की सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। उनके बाद हम लोग को जानना है तारा। तारा क्या होता है? तारा तारा के पास क्या होता है? हम लोग तारा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तारा के पास अपना लाइट होगा, तारा के पास अपना लाइट होगा और अपना हीट होगा, उष्मा। तारा के पास अपना उष्मा और प्रकाश दोनों होगा। और सूरज भी क्या है? एक प्रकार का तारा है। चलिए, इस बात को भी जान लिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल तारों का वो समूह, बहुत सारा तारा का जो समूह होता है जो एक अलग आकृति बनाता है। नाइट के समय में दिखने को जो अपना लोग को मिलता है उसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। विविध प्रकार की आकृति जो बनाती है उसी को हम लोग नक्षत्र मंडल बोलते हैं। चलिए, इस बात को हम लोग जान चुके हैं। हम लोग सौर मंडल के बारे में जानते हैं। सौर मंडल देखिए, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह है, एक तारा है सूरज। सूरज क्या है? तारा है। हम लोग जानते हैं पहले ये 8 ग्रह जो क्या करता है? सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है। सूरज के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। और हम लोग देखते हैं सबसे सूरज को क्या बोलेंगे? सौरमंडल का। सूरज को सौरमंडल का हम लोग मुखिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुखिया बोलेंगे। ये केंद्र में रहता है, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तरंग उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, और हम लोग जानते हैं अब पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो बुध है, ये सब क्रमबद्ध में ग्रह लिखा गया है। और हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है बुध, ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करेगी? तो 88 मतलब 88 दिन में करेगी। कितने दिन में करेगी? 88 दिन में। और वही अपने अक्ष पे ये घूर्णन कितने दिन में करेगी? मतलब अपने अक्ष पे कितने दिन में घूम जाएगी? एक चक्कर लगा लेगी, घूम लेगी, मतलब अपने अक्ष पे। तो वो 59 डेज, 59 दिन में। कितने दिन में? 59 दिन में। ठीक, इनके पास चंद्रमा नहीं है। और हम लोग उससे पहले आंतरिक ग्रह जान लेते हैं। आंतरिक ग्रह क्या होता है? आंतरिक ग्रह ये जो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, इसके अंदर में जो 4 ग्रह आता है, ये सब आंतरिक ग्रह क्या होता है? ठोस होता है, चट्टान का बना होता है। ठीक, तो हम लोग ये बुध के बारे में जाने। और बुध को हम लोग बोल सकते हैं सूरज से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूरज के संदर्भ में तो हम लोग बोलेंगे बुध। उसके बाद हम लोग जानते हैं सेकंड शुक्र। ये बुध के बारे में जाने, शुक्र के बारे में जानते हैं। इसके बारे में, शुक्र के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, शुक्र अपने अक्ष पे कितने दिन में घूम जाती है? तो अपने अक्ष पे कितने दिन में? 243 दिन में। अपने अक्ष पे कितने दिन में? 243 दिन में। और सूरज का परिक्रमा कितने दिन में कर लेती है? सूरज की परिक्रमा आपको बताते हैं हम। सूरज की परिक्रमा 255 दिनों में। कितने दिनों में? 255 दिनों में सूरज की परिक्रमा करती है। ठीक, और हम लोग इसके बाद हम लोग जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में सब जानते हैं। अर्थ के बारे में अर्थ कितने दिन में? सूरज के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करती है? सूरज के चारों
और परिक्रमा 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में। अपने अक्ष पर एक दिन में। अपने अक्ष पर एक्सिस पे जो घूर्णन करती है वो कितने दिन में? एक दिन में। और सूर्य के पास अपना उपग्रह भी एक है जिसका नाम है चंद्रमा। उपग्रह किसको बोलते हैं? पहले ग्रह जानते हैं। ग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाया, सॉरी, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उसको हम लोग ग्रह बोलेंगे। ठीक। ग्रह का एक पहचान है ये भी है कि ग्रह के पास ना उष्मा होता है ना लाइट होता है, वो किसी तारे मतलब सूर्य के प्रकाश और उष्मा से वो चमकता है, या उसके पास प्रकाश या उष्मा होती है। ठीक। ये जान गए ग्रह के बारे में जाने। अब हम लोग उपग्रह के बारे में जानते हैं। उपग्रह क्या करता है? ग्रह का चक्कर लगाता है। जो ग्रह का चक्कर लगाए उसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह भी है, चंद्रमा। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? पहले क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रह का ही वो टूटा हुआ भाग है जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। ठीक। ये भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक। इसके बाद हम लोग जानते हैं, नहीं, पहले पृथ्वी के बाद हम लोग मंगल के बारे में जानेंगे। मंगल ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाती है पूरे पृथ्वी? यदि अपनी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो सूर्य की परिक्रमा मंगल सूर्य जो है, सूर्य की परिक्रमा मंगल ग्रह कितने दिन में करती है? 687 दिन में। या ऐसे भी बोलेंगे हम लोग, मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर एक दिन में। और इसके मंगल ग्रह पे चंद्रमा की संख्या 2। ठीक। इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह, जो कि हम बता दिए पहले ही। अब हम लोग जानते हैं शनि ग्रह। अब सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करती है? शनि ग्रह ना, नहीं, बृहस्पति आएगा ना इसके बाद। मंगल, बृहस्पति आएगा, बृहस्पति। और इनको याद करने के लिए ट्रिक नहीं बनाइए, समझिए कंसेप्ट को, समझ करके याद कीजिए। हर एक चीज को ट्रिक के बदौलत कीजिए तो आपका दिमाग हो जाएगा ट्रिक वाला, और वो ज्यादा विकास नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोई ऐसा चीज, हर एक चीज के लिए ट्रिक नहीं बनता है। ट्रिक आप उस चीज के लिए करेंगे जो चीज याद नहीं होगा। ये तो याद हो जाएगा। देखिए, हम अभी बताते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद आ जाएगा बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण। ठीक। देखे, क्लियर कर दी। तो ये सब याद करने का चीज है, थोड़ा सा याद कर लिया कीजिए। ट्रिक के बदौलत इतना ट्रिक नहीं चलता है सब में, इतना कम चीज में ट्रिक का यूज किया फिर तो ट्रिक का भी बेइज्जती हो जाएगा। ठीक। चलिए आइए, तो हम लोग बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति ग्रह ये जो सूर्य का परिक्रमा करेगा 11 साल 11 महीना, लगभग 12 साल में ये सूर्य का एक परिक्रमा करेगा। कौन सा ग्रह? तो बृहस्पति ग्रह। और अपने अक्ष पे कितने दिन में करेगा? अपने अक्ष पर ये करेगा 9 घंटा 56 मिनट। अपने अक्ष पर जो ये घूर्णन कर लेगा एक बार, कितने घंटा में करेगा? 9 घंटा 56 मिनट। ठीक। आइए हम लोग, उसके बाद हम लोग जानते हैं शनि ग्रह। उसके बाद हम लोग बृहस्पति के बाद हम लोग शनि के बारे में जानते हैं। शनि ग्रह ये कितने? बृहस्पति ग्रह के पास चंद्रमा की संख्या कितनी होगी? 53, लगभग 53 है। एनसीईआरटी का ये पढ़ा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 50, लगभग 53 लगभग दिया गया है। ठीक। और शनि ग्रह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करेगा? शनि ग्रह सूर्य का परिक्रमा 29 साल 5 महीना, मतलब 29 ईयर्स 5 मंथ। और अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूर्णन करेगा? तो 10 आवर 40 मिनट। और इस पे भी चंद्रमा की संख्या, उपग्रह का संख्या कितना है? तो 53 है। उसके बाद हम लोग जानते हैं
अरुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, यूरेनस, अरुण। ढेर सारा क्वेश्चन अभी बनेगा इसमें। इसके बाद देखते हैं अरुण। अरुण अपने अक्ष पर जो ये घूर्णन करेगा वो कितने 17 घंटा 14 मिनट में, और सूर्य का जो परिक्रमा करेगा वो 84 साल मतलब 84 ईयर्स में। ठीक, उसके बाद हम लोग जानते हैं वरुण ग्रह ये कितने साल में करेगा 164 ईयर। वहां पे देख रहे हैं सटीक लिखा हुआ है या नहीं। और अरुण ग्रह पे, अरुण जो है यूरेनस पे जो उपग्रह चंद्रमा उसकी संख्या कितनी होगी 27। और हम लोग जानते हैं वरुण ग्रह जो है सूर्य का एक परिक्रमा करने में इसको 164 साल लगता है। कितना 164 साल। और अपने अक्ष पर 16 आवर 7 मिनट मतलब 16 घंटा 7 मिनट। और इस पे भी उपग्रह चंद्रमा की संख्या 13 है। इस पे कितना है 13 है। और अब हम लोग क्वेश्चन बनाते, ये तो समझ गए कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें वाय ग्रह किसको बोलेंगे, ये देखिए ये तरल होता है, गैस का बना होता है, इसीलिए इसको वाय ग्रह बोलते हैं। वाय ग्रह की संख्या भी 4 और आंतरिक ग्रह का भी 4। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है तो ये आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और वाय ग्रह में कौन सा आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम लोग अरुण को बोलते हैं यूरेनस। अब हम लोग जानते हैं, आपसे क्वेश्चन करेगा पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर में आती है ग्रह पे, तो तीसरा नंबर पे। देखिए ये जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला गया है, क्योंकि इसी के आकार आकृति जो पृथ्वी का जो आकार आकृति है वही आकार आकृति शुक्र का भी, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह बोला गया है। और देखते हैं सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है सूर्य से, तो वरुण। समझ गए, ये इसको चमकदार ग्रह भी बोला गया है। और हम लोग इसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ और बात जानते हैं ग्रह के बारे में जान लिए। कक्षा किसको बोलते हैं, कक्षा देखिए ये जो ग्रह जो अपना एक नियमित कक्षा में एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जो ये चक्कर लगाता है, एक निश्चित ही पथ है, इसी पे ये चक्कर लगाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कक्षा। दीर्घ वृत्ताकार मतलब देखिए ये दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ से बड़ा होता है, वृत्ताकार अंडा की तरह, पथ मतलब रास्ता पे जो ये चक्कर लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या परिक्रमा जो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षा, ऑर्बिटर, जिसको इंग्लिश वर्ड। तो हम लोग ये जाने, थोड़ा सा और जानते हैं। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछेगा, सन से पृथ्वी की दूरी मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। ये क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है, तो 8 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, तो 8 मिनट। चौथा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि पृथ्वी का सूर्य का जो प्रकाश का जो गति है कितना किलोमीटर प्रति घंटा करता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड करता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछेगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, तो 3,84,400 किलोमीटर। कितना, 3,84,040 किलोमीटर। ठीक, अब हम लोग आदि जानते हैं, आकाशगंगा क्या होता है। आकाशगंगा हम लोग इस सोलर जो है, इस सोलर सिस्टम जो है, सौरमंडल जो है, ये क्या है, आकाशगंगा का एक छोटा भाग है, आकाशगंगा का ही एक भाग है। ठीक, जिसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। और बहुत सारा आकाशगंगा मिल करके, आकाशगंगा जैसा बहुत सारा आकाशगंगा जैसा मिल करके वो क्या बनाता है, ब्रह्मांड बनाता है। ठीक, ब्रह्मांड आकाशगंगा का छोटा सा भाग है, ये एक भाग है सौरमंडल। ठीक, इसको हम लोग जान गए, सारा चीज जान चुके बहुत अच्छी तरीका से। लास्ट में एक चीज, उगता हुआ सूरज का फोटो
और दौड़ता हुआ घोड़ा का फोटो लेने से कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उगते हुए सूरज मतलब सूर्य अस्त से सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक घोड़े की तरह दौड़ने से ही जिंदगी में कुछ मिलने वाला है, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। ये फोटो फाटो मजाक की दुनिया है। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा, वीडियो बनता रहेगा, ठीक।